कैसे हैं आप लोग। अगर आपने मेरे पिछले वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बता रखा था कि इसकी होम मतलब जावास्क्रिप्ट को हमें क्यों यूज़ करना है, क्यों यूज़, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका। तो आज डायरेक्ट इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। यूज़ मैन यूज़ लर्न बाय, मैं इसको करता हूँ लर्न स्टार्ट। इसको पढ़ने के लिए आपके पास में मैंने स्टार्ट किया लर्निंग पर। इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में कुछ एग्जांपल है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट्स। जावास्क्रिप्ट जो मैं पिछले चैप्टर में एक मेथड आपको बता चुका हूँ, वही मेथड अब हमारा ज़्यादातर स्क्रिप्ट में चलने वाला है। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था डॉक्यूमेंट आपका जो गेट एलिमेंट है बाय आईडी, वो मेथड। तो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट्स। वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल मेथड इज दिस। इन्होंने कर क्या रखा है कि जब आप किसी बटन पे क्लिक करोगे तो या तो उसका एचटीएमएल अगर आपको चेंज कराना है तो आप चेंज करा सकते हो। चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास में अगर आपने देखा हो तो पहले यहाँ पे एक एग्जांपल बना हुआ था। मैं अभी करता क्या हूँ, इतने कोड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मुझे किसी बटन क्लिक पर हेलो जावास्क्रिप्ट को प्रिंट कराना है। चलिए सबसे पहले मैं एक बटन ले लेता हूँ। बटन पे मैंने लिख दिया यहाँ पे चेंज, और मैंने यहाँ पे एक पी यानी पैराग्राफ लिया और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड को मैं कोई एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी जो आपका मेथड है वो आपका आईडी पे काम करता है। मैंने इसको एक आईडी दी डेमो नाम की, और इसको मुझे बटन पे एक ऑन क्लिक लगवाना होगा। ऑन क्लिक तो मैं माई फन, और इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इस टाइप से उसको कॉल करा दिया। जब मैं क्लिक करूँगा माई फन पे तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हम। मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज है। जब भी मेरा यानी जब मैं फंक्शन है तो हमें बताना पड़ेगा स्क्रिप्ट को कि वो आपका एक फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, फिर फंक्शन का नेम, यानी इसको मैंने यहीं से कॉपी किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन का नेम। ये फंक्शन लिखने का मेथड होता है, आपको फंक्शन इसी टाइप से लिखना होता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कि जब वो इस वाले बटन पे क्लिक करता है तो जो ये वाली आईडी है इस पे हेलो वर्ड लिख दे, सॉरी जावास्क्रिप्ट लिख दे, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी मेरी क्या है, आईडी मुझे वो देनी होगी इधर। आईडी मेरी है डेमो। जब मैं यहाँ पे आईडी डेमो दे चुका हूँ तो उसका जो इनर एचटीएमएल है, उसके इनर एचटीएमएल पे ये लिख दे हेलो जावास्क्रिप्ट। अगर आप समझने की कोशिश करो तो अब इसमें क्या हो रहा है जब सॉरी कि जब मेरा इस बटन पर क्लिक होगा यानी चेंज पे, तो यहाँ पे मैंने लगाया है एक ऑन क्लिक। ऑन क्लिक आपका क्या करता है कि जब आप इस एलिमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तब वो इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो यानी मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम डाला, उसने इस फंक्शन को कॉल किया, तो जब वो उसका फंक्शन चला तो इसके जो अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो फिर वो देखेगा यहाँ पे लगा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तो वो इसको पकड़ेगा। फिर जब उसको ये चीज़ मिला तो डॉट उसके इनर एचटीएमएल जो यानी यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो डोली, अब वो इसको चेंज करके क्या कर देगा, हेलो जावास्क्रिप्ट। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा हो क्या रहा है इधर से। जब मैंने इस पर यहाँ पे गया, मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं जब भी इस पर क्लिक करता हूँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा है। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट। तो ये कैसे किया इसने, ये जब आपने एक तो सबसे पहले फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर आपने अपने कोड को यहाँ पे लिखा है। आप इसके अंदर कोई भी कोड लिख सकते हो, कोई भी आप एक्टिविटीज़ के अंदर करा सकते हो। हमने HTML चेंज कराया, आप चाहे तो कुछ और करा लेना है। जैसे कि जब आप इस पे बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट फंक्शन आपका कॉल हो जाए, तो मैं यहीं पे डेट फंक्शन को लगा देता हूँ।
मैंने यहाँ पे डेट को लगाया और डेट फंक्शन मेरा कॉल हो गया। और जब आप इधर जाते हो रिफ्रेश करते हो तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी वो डेट आ गई है। यहाँ पे भी वो चेंज होके दिखता है। अगर आप इस पर ध्यान रखना, जब मेरा ये इस वाली जो यहाँ पे डेमो लगी हुई है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे इसको चेंज कर रहा है। तो अब इसका थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं आगे। आगे इसमें क्या क्या दे रखा है, हमारे इंट्रो क्लासेस है वैसे। फिर है कि आप जब इस बटन पे ऑन करते हो, यानी कि जब बटन ऑन करते हो तो बटन ऑन हो रहा है, जब इस पर क्लिक करते हो तो वो ऑफ हो रहा है। ये सभी एग्जांपल। तो अभी हम इसको पे क्लिक ऑन करते हो तो ये ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये वाले एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इस बटन को ऑफ कर देता हूँ अभी और इसको इंस्पेक्ट करके, बस मुझे ये एलिमेंट चाहिए होते हैं। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ, बेसिकली ये यहाँ पे 2 बल्ब लिखे हुए हैं, 2 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसका W3 वाला मतलब डायरेक्ट लिंक वहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो मेरे पास में अगर आपने मेरा ये वाला मैं इसको सभी को हटा देता हूँ, यहाँ से स्क्रिप्ट भी हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बटन लिया, बटन पे मैंने लिख दिया टर्न ऑन, टर्न ऑन। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक IMG सारसी 8 और मेरा जो ये वाला लिंक है इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे भी डाउनलोड करके रखना चाहिए ज़्यादा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लगाया, अब एक बटन और बनाना है मुझे भी। मैंने इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ, टर्न ऑफ कर देता हूँ इसको ऑफ। तो चलिए मैं अभी एक एग्जांपल देख लेता हूँ अपने उसका कि भाई असल में हमारे पास में क्या रखा है। जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा बटन ऑन होना चाहिए, जब मैं ऑफ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑफ होना चाहिए। तो मेरे पास में लिंक भी है इसका, जो हमारे पास में ऑन बटन है। मैं यहाँ पे इसको एक ID दे देता हूँ। ID मैंने दे दिया AMG SRC चेंज मैंने करके, क्योंकि हमें इसके हर क्लिक पे इसके SRC को चेंज करना है। सबसे पहले मैं इसको एक ऑन क्लिक मेथड लगाता हूँ। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टर्न ऑन। जब आप कोई भी फंक्शन लिखते हो तो उसका मैं जावास्क्रिप्ट क्या सोचती है कि सबसे पहले उसको आप स्मॉल में लिखना, फिर उसका जो कुछ एक अक्षर आप उसका लास्ट में बीच में कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे ऑन हो गया, वो कैपिटल कर देना। ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को लिखने का मेथड होता है। तो सबसे पहले मैंने उसी को यूज़ किया। मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक लगाया, टन, यानी अगर आप टन देखोगे तो वो हमारा स्मॉल में है। ऑन का मैंने ओ को कैपिटल कर दिया है। ये जावास्क्रिप्ट लिखने का मेथड होता है। मैंने यहाँ पे भी ऑन क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्न ऑफ और इसको मैंने ब्रैकेट्स लगा के इसको ऑन करा दिया, मतलब फंक्शन को कॉल करा है ऑन क्लिक मेथड से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जब भी स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे बंद किया, ये एक मेरा फंक्शन है किसका, टर्न ऑन का। तो जब मैं टर्न ऑन पे क्लिक कर रहा हूँ तब मेरा ये कोड चलेगा। तो जब भी मेरा टर्न ऑन पे क्लिक होगा तो ये इसके SRC को चेंज कराएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल मैंने पास करा दिया IMG नाम का। मैंने कोई एक इमेज वैल करके मैंने कुछ इस टाइप से करके मैंने कुछ भी एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर इधर कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और इसके अंदर हमें यहाँ पे जो ID है, ID पे हमने क्या दे रखा है, ये वाला मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। मैंने सिर्फ इतने को लिया अभी, और सॉरी मैं इसको बाहर ही डिक्लेयर कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पे भी ठीक है। जो मेरा IMG वैल है डॉट SRC उसके
चेंज हो जाए, SRC चेंज हो जाए, तो उसके जब भी मैं इस बल्ब पे क्लिक करूँगा तो मैंने क्या किया, उसके SRC को चेंज कराया है। तो SRC पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं उसके SRC पे ये चीज़ रखा दूँगा कि जब मेरा टर्न ऑन बल्ब पे क्लिक होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसने क्या इस आईडी से उसने लिया। अब मैंने यहाँ पे डॉट यानी कि जो ये है, अगर आपको उसके इनर एचटीएमएल तो नहीं है, वैल्यू भी नहीं है, तो आपको अगर उसके एसआरसी को चेंज कराना हो तो लास्ट में हमें उसमें बताना पड़ता है कि अगर आपको उसको एसआरसी पे चेंज कराना है तो डॉट एसआरसी असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके एसआरसी पे हमने इसको रख दिया और ये हमारा टर्न ऑन वाला है। चलिए हम एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ क्या रहा है। वैसे जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टर्न ऑन पे, तो मेरा टर्न ऑन हो रहा है। टर्न ऑफ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो टर्न ऑफ पे भी मैं इसके अपोजिट लगा देता हूँ। बस मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे इस वाले फंक्शन को दोबारा मैंने यहाँ से लिया फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नेम पास किया मैंने। करना कुछ नहीं है, बस सिंपल, वैसे आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस टाइप से करके इसको अगर डॉट SRC आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इससे। डॉट SRC बस मैंने लगाया, लेकिन ये इस वजह से स्टोर की जाती है वैल्यू। अगर आपको ये बार बार रिपीट करानी पड़े, यानी कहीं पे कुछ अलग अलग इसमें एक्टिविटी करानी पड़े, तो तब उसको वेरिएबल के अंदर रखा जाता है, नहीं अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता इससे। मैं सेम चीज़ों को पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और इस बार मुझे जब मैं टर्न ऑफ पे क्लिक करता हूँ तो बस मैं यहाँ पे यही वाली वैल्यू को पास करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये जो SRC इसको मैंने चेंज करा के ये SRC को मैंने यहाँ पे पेस्ट करा दिया है। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा आउटपुट वैसे आ क्या रहा है। जब मैं टर्न ऑन पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो कि मेरा जो बटन है ये ऑन हो जाए। ये ऑन हो चुका है। जब ऑफ पे क्लिक करूँगा तो ये मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा ऑफ हो जाए। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ऑफ हो रहा है। अगर आप देखोगे तो हर बार ये वैल्यू को चेंज कर रहा है। जब मैंने, आप इसको देखना है, यहाँ पे मैंने टर्न ऑन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी ये वैल्यू चेंज हुई है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर से मेरी ये वाली वैल्यू चेंज हुई है। तो चलिए ये एग्जांपल मैं आशा करता हूँ आपकी सभी के समझ में आया होगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल CSS। ये क्या कराती है, अगर आपको किसी बटन पे क्लिक कराने पे उसके फ़ॉन्ट को बढ़ाना होता है तो आप यहाँ पे डॉट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज, जब भी आप CSS को इसमें लिखते हो तो अगर आपने स्टाइल लगाया तो यहाँ पे लिखना पड़ता है फ़ॉन्ट, और यहाँ पे S कैपिटल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कुछ मेथड्स का लिखने का तरीका यही है इसके अंदर। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल का S कैपिटल है, असाइनमेंट ऑपरेटर उसके अंदर कितना 35। तो मैं इसका एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं बाकी का ये वाला कोड सभी के समझ में आ गया होगा, तो इस कोड को मैं हटा रहा हूँ अभी यहाँ से। मैंने ये पूरा कोड हटाया है यहाँ से। मेरे पास में एक पैराग्राफ्स है जिसको मैंने यहाँ पे हेडिंग कुछ इस टाइप से करा के पास करा दिया है। H के अंदर मैंने नहीं लिया है, डेमो मैंने इसकी एक ID दी है। अभी आउटपुट हमारा क्या आएगा, अभी आउटपुट हमारा बिल्कुल नॉर्मल सा रहेगा कि यहाँ पे आ रहा है। मैं नीचे इसके ऊपर एक बटन बना देता हूँ यहीं पर। जब भी बटन मेरा बन रहा है मैं इसको कर देता हूँ फॉन्ट ना लिख के इसको FS 35 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे लगा देता हूँ एक ऑन क्लिक फॉन्ट फन। मैंने फॉन्ट फन के नाम से बना दिया एक फंक्शन। तो जब मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा बनता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा कुछ नहीं होता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका फॉन्ट 35 होना चाहिए। तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मैंने इसके फंक्शन को लिया और यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी, इसकी स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लगाया कि जब आपका कोई फंक्शन है
आपको फंक्शन बताना पड़ेगा कि ये आपका फंक्शन है। डिक्लेयर आप कर चुके हो कि कौन सा फंक्शन है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये आपका एक फंक्शन है। जब आप यहाँ पे इस चीज़ को बता चुके हो तो फिर आपको ये जो डेमो है इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो मैं इसी को डेमो को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो आईडी क्या है, हमारी डेमो है डॉट। जब आपको इसकी स्टाइलिंग पे काम कराना पड़ता है तो यहाँ पे आपको स्टाइल लिखना पड़ता है, स्टाइल डॉट फॉन्ट SIZ, फॉन्ट साइज इस टाइप से करके। स्पेस असाइनमेंट ऑपरेटर कितना कराना है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, 35 पिक्सल। इसको समझने की कोशिश करो कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ ऑन क्लिक पे, तो मेरा कौन सा फंक्शन चलेगा। फंक्शन फॉन्ट एक फंक्शन बना रखा है, ये फंक्शन का नाम है, मैंने यहाँ पे इसको बताया। इसको ये कॉल करने का इसका तरीका होता है। जो मैंने इसको यहाँ पे बता दी, ये हमारा कॉल हो चुका है इस बटन पे क्लिक करने पे, तो ये इसको ढूंढ लेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब वो उसको मिला तो फिर उसको देखेगा यहाँ पे हो क्या रखा है, उसके अंदर क्या कंडीशन लगाई गई है, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देखा था, हमारा पूरा एग्जांपल वही है। उसका जो डेमो है यानी कि ये वो हम पर गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जहाँ पे उसको एलिमेंट की आईडी मिली डेमो, यानी यहाँ पर मिल गई इसी एप्लीकेशन के अंदर। तो उसका जो स्टाइलिंग है और डॉट फॉन्ट साइज 35। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो जो उसका फॉन्ट साइज है वो 35 कर देगा। चलिए देखते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फॉन्ट साइज 35, फॉन्ट साइज 35 उसको हो चुका है। उसने क्या किया, उसको एक अंदर ही उसने कोड को फिट कर दिया है। जब आपको कुछ भी एक्टिविटी लगानी तो आप जावास्क्रिप्ट को बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये कोई पढ़ने में इसको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़े आसानी से आप करा सकते हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप डिस्प्ले नन ऑफ ये सारी चीज़ जिसमें एक्टिविटी को लगा सकते हो। हम वो आगे देखेंगे हमारे इंट्रो क्लासेस से, तो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इस वजह से हम इतनी रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।